आपको मैं अभी स्क्रीन पे चलकर दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, सेम आप स्टॉक में स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और आपको स्क्रीन पे मैं चलकर दिखाऊंगा कि कैसे मैं जो परफेक्ट स्टॉक चुना हूँ उसमें आप कहीं ना कहीं 2x 3x 5x 10x भी रिटर्न पा सकते हो। मैं आपको वैसे 4 से 5 स्टॉक देने वाला हूँ जो आप नेक्स्ट डे भी ट्रेड कर सकते हो, और आप वीकली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, मंथली के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, और इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो। आज ये वीडियो उनके लिए खास होने वाला है जो स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए भी कि जो बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड करते हैं बट उस दिन मार्केट साइड में रहता है, तो यहाँ पे आकर वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। क्या आप भी हर महीने 1 लाख से ज़्यादा कमाना चाहते हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग करके? तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं परफेक्ट होने वाला है। आज हम लोग 5 स्टेप में इसको डिकोड करने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग 5 स्टेप को फॉलो करके आराम से अपना 1 लाख प्लस मंथली इनकम कर सकते हैं स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करके। हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे जहाँ पे हम लोग रैंडम ट्रेड करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाता चलूँगा कैसे ये लाइव मार्केट में भी आपको हेल्प कर सकता है और लाइव मार्केट में भी आप पैसा बना सकते हो। आपको इसको बैक टेस्ट नहीं करना है, आपको इसको लाइव मार्केट में छोटा कैपिटल यूज़ करके ट्रेड करना है, ताकि आपको लाइव मार्केट में समझ में आए कि हाँ, ये सही में मार्केट में वर्क करता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, यूज़ द सीपीआर इंडिकेटर फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। अब क्या बात आता है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट तो हम लोग देख सकते हैं। मैं ये क्यों रखा हूँ, क्योंकि मेरा सीपीआर बेस्ड चैनल है, इसलिए मैं इसको टॉप पे रखा हूँ। लेकिन अगर आपको स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करना हो, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपके पास आ जाता है वो क्या होता है कि आपको ट्रेड कौन से स्टॉक में करना है। क्योंकि आपके पास 500 600 स्टॉक आएंगे, आपको स्टॉक कौन से स्टॉक में ट्रेड करना होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आ जाता है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना होगा, आप देखना वॉल्यूम, कि किस स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है, किस में मार्केट वॉलेटिलिटी थोड़ा करता है तो मार्केट में मोमेंटम आता है। जैसे कुछ स्टॉक होते हैं जो एक रेंज में मूव करेंगे 4-5 पॉइंट पे, तो इसमें आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। स्टॉक ही अगर मूव नहीं करेगा तो उसका ऑप्शन प्राइस कहाँ से मूव करेगा, इसलिए वॉल्यूम होना ज़रूरी है। अगर आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप सिंपल से निफ्टी 50 का स्टॉक चूज़ कर सकते हो। आप निफ्टी 50 के अलावा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना तो ये कर सकते हो। सबसे सिंपल स्टेप, सबसे पहला स्टेप आपका समझ में आ गया कि स्टॉक में वॉल्यूम रहना ज़रूरी है। सेकेंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, जो भी आप यहाँ पे लेने वाले हो स्टॉक, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या जो मैं स्टॉक बाई कर रहा हूँ उसका प्रीमियम, ठीक है, उसका प्रीमियम आपके जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी इन द सेंस कि आपके पास जो कैपिटल है और जो क्वांटिटी आप लेना चाहते हो उसके अंडर आता है कि नहीं। जैसे कि क्या होता है कि कुछ स्टॉक के प्राइस, कुछ स्टॉक के ऑप्शन के प्राइस आपको बहुत कम मिलेंगे, कुछ के ज़्यादा मिलेंगे, और वहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसमें मैं कितना क्वांटिटी बाई करूँ। हर स्टॉक का अलग अलग अपना लॉट साइज होगा, जो कि आप वहाँ पे चेक कर सकते हो जहाँ पे आप बाई करोगे, जो भी ब्रोकर के अंदर बाई करोगे। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। थर्ड नंबर पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए कि जो भी स्टॉक आप देखने वाले हो, एग्जांपल समझिए मैं जेएसडब्ल्यू स्टील देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें अगर इंट्राडे में ट्रेड करूंगा, क्योंकि मैं तो इंट्राडे में ट्रेड करूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मुझे करना है, तो इंट्राडे के लिए आप जो सेटअप यूज़ करोगे वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट होने का मतलब क्या है कि वो सेटअप ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिले हो, ठीक है। अगर आप इंडिकेटर के थ्रू यूज़ करते हो तो दो तरह के इंडिकेटर यूज़ होते हैं। एक जो इंडिकेटर होता है जो डिले रहता है थोड़ा थोड़ा मार्केट में, और एक रहता है जो मार्केट से पहले या फिर मार्केट के साथ साथ चलता है। तो आप डिले वाला इंडिकेटर मार्केट में यूज़ मत करना, आप सीपीआर प्राइजेक्शन ये सब यूज़ कर सकते हो। और फोर्थ स्टेप जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे तो आपके दिमाग में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए कि यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी जैसा आपका एक दिन में 500 1000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं होगा, ठीक है। जिस हिसाब से स्टॉक रहेगा उस हिसाब से मोमेंटम होगा, तो आपको परसेंटेज वाइज मूव देखना है, ठीक है, परसेंटेज वाइज मूव देखना है। और फिफ्थ नंबर पॉइंट होगा, वो ये होगा कि आपने एग्जांपल समझिए कि आपने कॉल बाय किया है, ठीक है, आप कॉल बाय किए हो, तो जब तक स्पॉट चार्ट में आपका टारगेट डन नहीं होता तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि कभी भी एक स्पाइक आएगा और आपका टारगेट मार्केट डन कर सकता है और अच्छा खासा प्रॉफिट आपको प्रीमियम देखने को मिल सकता है। इतना सारा चीज़, 5 चीज़ आप समझ गए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर ये समझ लो कि आपको अगर स्टॉक फाइंड करना है किसमें मैं ट्रेड करूँ, तो आप दो चीज़ प्रीफर कर सकते हो। पहला मैनुअली, और दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें आप क्या करोगे, चार्ट इंक पर जाकर आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक में मैं ट्रेड करूँ। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे 52 वीक हाई, 52 वीक लो, आपके पास आएगा 15 मिनट का रेंज में मार्केट रुका हुआ, आपके पास आएगा 1 घंटा का रेंज में मार्केट रुका हुआ, आपके पास आएगा मंथली सीपीआर के ऊपर कैंडल है, आपके पास आएगा डेली सीपीआर ब्रेक होने वाला है। आप जो सर्च करोगे आपको उसका स्कैनर कहीं ना कहीं उसमें मिल जाएगा, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अब रही बात, यहाँ पे मैं जो 5 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला था वो हमारा 5 पॉइंट क्या रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट रहेगा
यूज़ द सीपीआर इंडिकेटर फॉर एंट्री एंड एग्जिट। सेकंड हमारा रहेगा यूटिलाइज स्टॉक स्कैनर फॉर स्टॉक सिलेक्शन। थर्ड, आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम टू ट्रेड। फोर्थ नंबर रहेगा इम्प्लीमेंट एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी। एंड फिफ्थ नंबर रहेगा कंटिन्यूसली लर्न एंड अडेप्ट योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक करके बात करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बताऊँ कि अगर आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्रिप्टो का कोर्स करने वाले हैं फ्री में, तो इसका वेबिनार आप ज्वाइन कर सकते हो आपका, अगर आपको ज्वाइन करना हो तो। साथ ही साथ अगर आपको इंडियन मार्केट के लिए हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन करना, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे लर्न भी कर सकते हो, साथ साथ अर्न भी कर सकते हो। आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में एडवांस सीपीआर इंडिकेटर और प्रीमियम टेलीग्राम लाइफ टाइम के लिए, और कोर्स भी आपके पास लाइफ टाइम रहेगा और इंडिकेटर भी लाइफ टाइम के लिए रहेगा। इस प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो कितना बड़ा बड़ा मूव हम लोग पकड़ते हैं यहाँ पे, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मोमेंटम आपको यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे भी मैं करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपको ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, अब मैं एक एक स्टेप करके बात करता हूँ, और मैं आपको यहाँ पे एडवांस सीपीआर भी अपना लगा कर दिखाऊंगा, जो इंडिकेटर के बारे में बात किया हूँ कि वो लाइव मार्केट में वर्क करता है या फिर नहीं करता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और बात करता हूँ स्टेप नंबर 1 के ऊपर, यूज़ द सीपीआर इंडिकेटर फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। तो इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेरा निफ्टी 50 का सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, वन बाई वन आपको इंडिकेटर लगा कर दिखाता हूँ और बताता हूँ कि आप लोग अगर इसमें ट्रेड करोगे तो उसमें सीपीआर को यूज़ करके कैसे मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ से अभी एडवांस सीपीआर ऑफ कर देता हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं डेली ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं डेली सीपीआर ऑन कर लिया हूँ। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहला आपके सामने जो आ रहा है एनटीपीसी, एनटीपीसी अगर मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, डिसेंडिंग सीपीआर, ये दोनों पैरेलल, मतलब 20 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज दोनों पैरेलल है नीचे की तरफ। मतलब जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट क्या रहेगा, सेल ऑन राइज। मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें बेचने के लिए सोचना है। तो आप कहाँ बेच सकते थे, मार्केट ऊपर गया, इससे नीचे मार्केट निकला, यहाँ पे आपका एंट्री होता, इधर आपका स्टॉप लॉस होता। टारगेट आप डेलो तक ले सकते थे। इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो सीपीआर और प्राइस एक्शन और मूविंग एवरेज, इसको यूज़ करके आप मार्केट में ट्रेड बना सकते थे। यहाँ भी देखो, अगर मैं नेक्स्ट आता हूँ अल्ट्राटेक में, यहाँ भी मार्केट यहाँ नीचे क्यों आया, क्योंकि 20 एस में से बहुत फार चला गया था, और जब कैंडल प्रीवियस IR1 से रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सीपीआर आपका टारगेट रहेगा। तो यहाँ भी टारगेट डन हुआ, और जब मार्केट नीचे आकर रिटेस्ट करेगा इसको, यहाँ पे आप एंटर करोगे पुट के लिए, और यहाँ पे आपका टारगेट होगा। तो यहाँ भी आपको टारगेट दिखता हुआ दिख रहा है मार्केट में। अब अगर मैं श्री सीमेंट में देखता हूँ तो यहाँ कुछ मार्केट में मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि R1 प्रीवियस हाई और S1 प्रीवियस लो बहुत काफ़ी दूर है। यहाँ पे हमें अच्छा खासा ट्रेड मिला है JSW में। JSW में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, हाई प्रोबेबल RTP, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे एक अच्छा अपमूव मिला है। इधर आपका एंट्री होता सीपीआर के ऊपर, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस आता। अब जब आप यहाँ पे देख लिए, आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा सीपीआर के बारे में, कैसे मार्केट में काम करता है। अब आपके पास कुछ चीज़ आ चुके हैं, मतलब सीपीआर में कैसा सेटअप करोगे, कैसा एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या हमारा एडवांस सीपीआर भी वर्क करता है साथ ही साथ, या फिर बस यही करता है ट्रेडिशनल सीपीआर। अब मैं यहाँ पे एडवांस सीपीआर लगा लेता हूँ अपना, और 2-4 स्टॉक में आपको दिखा देता हूँ जो मैं बात करता था स्टार्टिंग में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे ग्रीन होता है हमारा लेवल, और इधर सपोर्ट मिलता है। इतना बड़ा ट्रेड आपको मिला ऊपर की तरफ, फिर मार्केट नीचे आया, यहाँ सपोर्ट, इधर ग्रीन, यहाँ पे आप बाई की, इतना मार्केट ऊपर चला गया। मतलब 2 बार आपको ट्रेड मिला JSW पे। ठीक है, एनटीपीसी में देख लेता हूँ। एनटीपीसी पूरे दिन में मार्केट में ट्रेड मिलता रहा हमें। JSW हमने देख लिया। फिर अडानी पोर्ट में देखता हूँ। अडानी पोर्ट भी अगर आप देखोगे, इधर ग्रीन इधर सपोर्ट, ऊपर का ट्रेड, इधर ग्रीन इधर सपोर्ट, ऊपर का ट्रेड, इधर ग्रीन इधर सपोर्ट, ऊपर का ट्रेड। यहाँ भी 3 ट्रेड आपको देखने को मिला है। अब मैं BPCL बात कर लेता हूँ। यहाँ भी देखो, इधर ग्रीन, इधर कैंडल क्लोज, डे हाई के ऊपर एंट्री, इतना बड़ा ट्रेड। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ ONGC का। ONGC में भी यहाँ पे मिला है, इसके हाई ब्रेक करने पे वन साइड मोमेंटम ऊपर की तरफ। तो आपको कहीं ना कहीं 50 स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मार्केट में देखने को मिल जाएगा एडवांस सीपीआर के ऊपर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग को ज्वाइन करना, ज्वाइन करके एडवांस सीपीआर ले सकते हो, क्योंकि लाइव मार्केट में स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, हर जगह ये वर्क करेगा और बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर मैं टेक महिंद्रा का बात करूँ तो टेक महिंद्रा में अगर देखोगे तो पूरे दिन मार्केट में ट्रेड मिलता रहा। ठीक है, इधर कॉल का ट्रेड मिला, इधर पुट का ट्रेड, इधर कॉल का ट्रेड, इधर कॉल का ट्रेड, तो हर जगह आपको ट्रेड मिलता रहेगा। आपको 2 चीज़ समझ में आ गया कि एडवांस सीपीआर भी मार्केट में काम करता है और ट्रेडिशनल सीपीआर भी करता है, बट ज़्यादा ट्रेड और फिर मैं बोलूँ ज़्यादा एक्यूरेसी ट्रेड आपको एडवांस सीपीआर के साथ मिलेगा। आता हूँ स्टेप नंबर 2, यूटिलाइज स्टॉक स्कैनर फॉर स्टॉक सिलेक्शन। जैसे मैं आपको बताया
आप गूगल पर जाकर चार्ट इंक CHARTINK चार्ट इंक सर्च करना, वहाँ पर आप जो मर्जी हो सो कर सकते हो। एग्जाम्पल समझो कि मैं सर्च करूँगा, अगर मुझे ट्रेड करना हो तो मैं क्या सर्च करता, ध्यान से समझना। अगर मुझे इंट्राडे में सर्च करना, मुझे कॉल लेना, मैं क्या सर्च करूँगा, स्टॉक नियर और एवव डेली CPR एंड एवव 20 सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, अब मुझे क्या करेगा, वो कुछ ऐसा स्टॉक देगा जो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल हो और ये कहीं ना कहीं CPR के पास हो। मतलब यहाँ पे मेरा मेरा स्टॉक दे देगा, इधर मैं एंट्री करूँगा 20 SMA के नीचे अपना स्टॉप लॉस डाल दूंगा, इधर मैं प्रॉफिट लेकर जा सकता हूँ। ऐसा आप कोई भी स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब आता हमारे पास थर्ड नंबर, आइडेंटिफाई बेस्ट टाइम टू ट्रेड। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, बेस्ट टाइम टू ट्रेड क्यों समझना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में मोमेंटम कब आता है, या तो मार्केट ओपनिंग टाइम या तो मार्केट क्लोजिंग टाइम। अब आपका क्वेश्चन होगा कि 9:15 मार्केट ओपन हो रहा तो उसी टाइम मैं एंटर कर लूँ। मार्केट ओपनिंग का मतलब 9:15 नहीं हुआ, मार्केट ओपनिंग का मतलब हुआ 9:15 से लेकर लगभग 10-11 बजे तक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे 1:45 से लेकर 3:05 तक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये टाइम में आप यहाँ पे टाइम यूटिलाइज करके ट्रेड कर सकते हो। दूसरा चीज़, कभी भी कुछ इकोनॉमिकल अनाउंसमेंट होगा, कुछ भी अगर स्टॉक के बारे में अनाउंस होने वाला रहेगा, उस दिन आप ट्रेड करोगे, उस टाइम पे ट्रेड करोगे, तब भी आप कैपिटल अपना कहीं ना कहीं डबल कर पाओगे, ट्रिपल कर पाओगे। उसके बाद मैं आता हूँ कि अर्निंग सीजन जो निकलता है, अर्निंग सीजन, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप न्यूज़ के अकॉर्डिंग या फिर अर्निंग सीजन के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करोगे, तो वहाँ पे भी आपको उस दौरान ट्रेडिंग में प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे, इम्प्लीमेंट एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटेजी। इसमें हम लोग क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें आप इंप्लीमेंट करोगे CPR को प्लस 2 से 3 कैंडल स्टिक को, जो मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ कि कहाँ पे आपको कैंडल स्टिक खोजना है, प्लस आप इसमें यूज़ करोगे EMA को। बस इस 3 चीज़ को यूज़ करो, आपको मार्केट में ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मार्केट का ट्रेड दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि जहाँ पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ वो मेरा लोकेशन सही है कि नहीं, और वहाँ पे मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो मेरा एंट्री पोजीशन सही बन रहा है कि नहीं। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है कंटिन्यूसली लर्न एंड एडेप्ट योर स्ट्रेटजी। आप जो भी स्ट्रेटजी पे काम करोगे, कोई भी स्ट्रेटजी हो, उस पर आपको कंटिन्यूस लर्न करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपना एक स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगा। आप कहीं से एडवांस लर्निंग ले सकते हो या फिर हमारे साथ ज्वाइन होकर सीख सकते हो। साथ ही साथ आप ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो कि कौन सा स्टॉक आप जब बाई किए थे तो उस दिन क्या मोमेंटम हुआ था और क्यों हुआ था, वो भी आप उसमें जर्नल में लिख सकते हो। उसके बाद अगर आपको थोड़ा फंडामेंटल में इंटरेस्ट है, आपको जानना होगा कि चार्ट मूव कैसे करता है, यहाँ पे मार्केट मोमेंटम क्यों हो रहा है, इसका फंडामेंटल जानना, तो आप न्यूज़ वगैरह भी पढ़ सकते हो या फिर फंडामेंटल उस कंपनी के बारे में चेक कर सकते हो। तो वो भी आप कर सकते हो अगर करना चाहो तो, जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने वाले हो। तो ये था हमारा 5 स्टेप, जिसको फॉलो करके आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट मार्केट में कमा पाओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें नहीं लिखा हुआ है और अभी तक आप रुके हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है रिस्क। रिस्क जो होगा उसको आप डाइवर्सिफाई करोगे। उसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है मतलब आपका ट्रेडिंग करने का वो क्षमता 1 लाख का, आपके पास मान लीजिए कि 5 लाख का कैपिटल है, आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें से आप 50,000 से स्टॉक ऑप्शन करोगे, 50,000 से इंडेक्स ऑप्शन करोगे। ठीक है, आप इस तरह से डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि अगर स्टॉक में लॉस हो रहा है तो इंडेक्स में मैं कवर कर सकता हूँ, अगर इंडेक्स साइडवेज चल रहा तो मैं स्टॉक में प्रॉफिट कर सकता हूँ। इस हिसाब से आप मार्केट में ट्रेड करके काफ़ी दिन तक मार्केट में लॉन्ग टर्म तक टिक सकते हो और पैसा कमा सकते हो। तो आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।